हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड में जो एक योजना निकला हुआ है, अबुआ आवास योजना। क्या है इसको समझ लेते हैं। और ये जो देख पा रहे हो ये फॉर्म है जो कि कैंप के माध्यम से जमा करना पड़ रहा है, ठीक है। जिनको जिनको आवास चाहिए थी, देख पा रहे हो ये अबुआ आवास योजना जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये योजना अब जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, हर जगह कैंप लग के फॉर्म भी जमा हो रहा है। हालांकि बोला गया था कि ऑनलाइन भी अप्लाई होगा, बट ऑनलाइन तो नहीं हो रहा, बट बहुत जगह जो है कैंप में लगा के ऑफलाइन फॉर्म जमा हो रहा। तो इसको किस तरह से फिलअप करना है पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। पहले हम समझ लेते हैं ये जो योजना है, ये योजना क्या है और किनको किनको मिलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इसके लिए आपको रखा हूँ। देखो ये देख पा रहे हो आप लोग, झारखंड अबुआ आवास योजना 2023 क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देख पा रहे हो आप लोग, झारखंड अबुआ आवास योजना 2023 एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य झारखंड राज्य में लोगों को सुरक्षित और पक्के घरों में आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत 3 कमरे का आवास की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन लोगों को घर मिल सके जिनके पास घर नहीं है। ये योजना झारखंड के नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है और इन आवास संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये योजना की मकसद है कि आप लोगों के पास एक घर हो। तो इसका मतलब घर हो तो झारखंड के लिए है, ठीक है। झारखंड का स्थायी निवासी जो है वो लोग के लिए है। अदर मतलब अदर स्टेट या मतलब अदर ये के लिए नहीं है। जो झारखंड का स्थायी, सिर्फ ये झारखंड के लिए ये योजना है। जो झारखंड का स्थायी निवासी है वही लोग ये योजना का भाग ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब ले सकता है। पहले से यदि आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यदि आप लोग घर बन चुका है तो वो लोग को नहीं मिलेगा घर। एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। देखो देखो ये फॉर्म पे हम आते हैं, ठीक है। जब आप नीचे जाओगे, देखो आप नीचे जब जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे बहुत तरह का योजना दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बताया गया। देखो यहाँ पे देखो, संचालित आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एक योजना ये था। एगो बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना था। एगो बिरसा आवास योजना था। इंदिरा आवास योजना इत्यादि का लाभ मिला है। यदि इतना में से आपको किसी को भी लाभ मिला है तो आपको नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भी यहाँ ऑप्शन दिया गया हाँ ना, तो अपने मुताबिक देख सकते हो। लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ, यदि ये में से आपको कुछ भी मिला होगा लाभ तो आपको मतलब नहीं मिल सकता। ये जिनका जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नहीं मिला है, ठीक है, वो लोग के लिए है, निकाला गया है सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये योजना क्या है। और देखो अब समझ लेते हैं। देखो ये इसका फॉर्म जो है आप लोग को हर जगह कैंप लगा के जमा हो रहा है, तो इसको किस तरह से फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो ये फॉर्म है, 2 पीडीएफ का फॉर्म है, ठीक है। ये आपका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आपको वहां से मिल जाना। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम समझ लेते हैं। देखो ऊपर आप लोगों को पहले दिखेगा इस तरह का झारखंड सरकार का लोगो। यहाँ पे आप लोगों को तिथि दिखेगा, तो आपको यहाँ पे तिथि आप लोग को कुछ नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे आवेदन संख्या दिखेगा, आपको यहाँ भी कुछ नहीं भरना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर देना है, जिला भर देना है, यहाँ प्रखंड भर देना है। प्रखंड क्या होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है। ब्लॉक भर देना है, यहाँ ये ब्लॉक होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग पंचायत भर देना है, इसके बाद आप लोग गांव भर देना है। ये 4 चीज भर देना है, आप लोग इजीली भर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं आप लोग का। देखो यहाँ लाभुक का नाम, यहाँ लाभुक का नाम इनका लिखना है जिनका नाम पे आप आवास लेना चाहते हो, ठीक है। आवास जिनका नाम पे लेना चाहते हो उनका नाम लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आवास जिनका नाम पे लेना चाहते हो लिख देते हैं यहाँ पे आवास, याद रहेगा आप लोग, ठीक है। देखो जिनका नाम पे आवास लेना चाहते हो उनका नाम लिखना है और कोशिश करें कि महिला के नाम पे ही लेना है, क्योंकि महिला को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगा। तो एक चीज का ध्यान रखना है, बाई चांस उनके घर में महिला नहीं है तो आप लोग को किसी लड़के का नाम देना है, नहीं तो 90% केस में आप लोग को महिला का ही नाम देना है। उसके बाद यदि महिला का शादी हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो पिता, नहीं तो पति, यहाँ से पिता काट देना। यदि पति होगा तो पति का नाम लिख सकते हो। इसके बाद देखो लिंग बता देना, मेल मेल फीमेल मतलब पुरुष महिला क्या हो यहाँ पे लिख देना इस तरह से। इसके बाद आपको श्रेणी बता देना है, एस सी एस, देखो एस टी एस सी ओबीसी जनरल जो हो आप लोग इस तरह से टिक कर सकते हो। इस तरह से आप लोग टिक कर देना, ठीक है। इसके बाद आप लोग सिंपल यहाँ पे जन्म तिथि भर देना है, जन्म तिथि भर देना और यहाँ पे उम्र बता देना। जन्म तिथि इस तरह से आप लोग भर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जितना भी होगा, ये मैं डेमो डाटा है, ठीक है। आप लोग को सही डाटा भरना है और इस आधार पे आपका कितना उम्र हुआ आप लोग निकाल सकते हो। इस तरह से निकाल के आपको इस तरह से उम्र आपको भर देना है। इसके बाद आप लोग देखो जॉब कार्ड नंबर भर देना है, ठीक है। जॉब कार्ड नंबर भर देना है। इसके बाद आप लोग का आधार संख्या भर देना है। और जो यदि आप लोग का जॉब कार्ड नहीं है तो आप लोग छोड़ सकते हो, जब वहाँ जमा करोगे यहाँ पूछ लेना सर मेरे पास जॉब कार्ड नंबर नहीं है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको बैंक खाता डिटेल भरना और यहाँ पे सही सही भरना, क्योंकि आपका इसी बैंक खाते में पैसे आएंगे, ठीक है। तो आप लोग को अकाउंट नंबर एकदम सही से भरना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना है, यहाँ पे आईएफएससी कोड भर देना है जो बैंक के खाते में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कौन बैंक में आप लोग का खाता है और लाभुक का मोबाइल नंबर, आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ पे अच्छा से फिल करना है। इसके बाद देख पा रहे हो आप लोग पारिवारिक विवरणी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग भरना है। तो देख पा रहे हैं यहाँ जो आप लोग का राशन कार्ड में आप लोग का जितना जन का नाम है उस हिसाब से भरना है। तो आप लोग राशन कार्ड में समझ लो कि मुखिया, आप लोग घर में राशन कार्ड में कौन मुखिया, महिला ही ज्यादातर रहती है। तो सिंपली आपको वहाँ मुखिया का नाम लिख लेना, आपका घर का मुखिया। ये नहीं है कि अपना गाँव का मुखिया का नाम दे देना है। राशन कार्ड में देखना आप लोग कार्डधारी का नाम होगा, वो मुखिया का नाम आप लोग लिखना। समझ लो कि आपका मम्मी होगा तो आपका मम्मी का नाम लिख दोगे इस तरह से, रेखा या कुछ भी होगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसके बाद उनका पिता का नाम होगा तो ठीक है, नहीं तो पिता का नाम आपको होगा उनका, ठीक है। पिता का नाम भरना ही है, हस्बैंड का नाम नहीं देना है। तो सिर्फ पिता का नाम भरना है या माता का नाम भरना है। एकदम छोटे छोटे अक्षर में भरना है क्योंकि छोटा अक्षर दिया गया। या उम्र तिथि, देखो उम्र जन्म तिथि बता सकते हो या डायरेक्टली उम्र लिख सकते हो इस तरह से, 25 वर्ष 30 वर्ष जितना हुआ होगा। मैं डेमो डाटा, ठीक है मेरा। आवेदन के साथ क्या संबंध है, तो ये तो उनका खुद ही लिख रहे हो तो संबंध बोल के यहाँ कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे सिंपली स्वयं लिख देना, क्योंकि आप लोग स्वयं पहला जो मुखिया आप ही हो तो स्वयं इस तरह से भर देना है। इसके बाद दूसरा उनका हस्बैंड का लिख लेना है, सेम टू सेम। यहाँ पे हस्बैंड लिखोगे, हस्बैंड का पिताजी का नाम, हस्बैंड का माता का नाम, उम्र बता देना है हस्बैंड का। और यहाँ पे उनके साथ क्या संबंध, आपके साथ क्या संबंध है तो क्या लिख लेना है आप लोग को, तो आपका क्या है वो पति है, इस तरह से, ठीक है।
पति है। इस तरह से आप लोग भर सकते हो। इस तरह यदि और डिटेल होगा तो डिटेल दे सकते हो, नहीं तो 2 तो आप लोग को मैंडेटरी भरना है, ठीक है? आपका और अपना पति का, जिनकी शादी हो चुका है, ठीक है? इसके बाद देखो आय का स्रोत बता देना है आप लोग। देखो आय का स्रोत, अब आपके घर में जिस तरह से आय आता होगा, कृषि से आय होता होगा या बिजनेस से आय आता होगा, या नहीं पता तो आप लोग सिंपली अन्य स्रोत लिख सकते हो। अन्य लिख सकते हो, ठीक है? मतलब यदि कृषि से नहीं आता होगा, सरकारी नौकरी से नहीं आता होगा, तो सिंपली अन्य लिख दोगे, आप लोग काम हो जाएगा। आय का स्रोत, अन्य स्रोत लिख सकते हो, ठीक है ना? सिंपली अन्य लिख दो, काम हो जाएगा। इसके बाद वार्षिक आय बता देना आप लोग को, जितना वार्षिक आय होगा इस तरह से, ठीक है? इस तरह से। इसके बाद देखो वर्तमान आवास की स्थिति बताना है। देखो आवास विहीन, देखो यहाँ पहला वर्ड है आवास विहीन, मतलब आपके पास आवास है कि नहीं, हाँ ना। सिंपली आप लोग यदि होगा तो यस कर दोगे, नहीं तो नो कर देना। इस तरह से आप लोग टिक कर सकते हो, ठीक है? नहीं होगा तो कच्चा आवास आप लोग का, मतलब कच्चा आवास मतलब समझ लो जो मतलब पक्का नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, मट्टी का हो सकता है, ऊपर टाली का हो सकता है, या कुछ भी कॉर्पोरेट का हो सकता है, कच्चा आवास में आएगा, ठीक है? तो हाँ ना में बता सकते, यदि होगा तो यस करना है, नहीं तो सिंपली नो कर देना है, ठीक है? अगर देखो आज यहाँ क्लिक करते यदि यहाँ पे कोई हाँ बाई चांस यहाँ काटते हो और यहाँ यदि करते हो आप लोग, तो यहाँ बताया जाएगा अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, तो ये बताना होगा आपको। तो अपने मुताबिक ये ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है? यदि आप लोग हाँ करते हो, नहीं तो सिंपली नहीं कर दोगे, आगे बढ़ जाना है, ठीक है? इसका यदि नहीं करोगे तो कुछ नहीं भरना होगा। यदि आप लोग हाँ करते हो तो यहाँ 1 2 कितने कमरे हैं, इस तरह से बता सकते हो, ठीक है? इसके देखो पक्का आवास आप लोग बताना है, हाँ या नहीं। यदि होगा तो हाँ कर सकते हो, नहीं तो सिंपली नहीं कर देना। अगर हाँ लिखते हो, यहाँ भी वही केस, यदि हाँ लिखते हो तो कितने कमरे हैं, 1 2 3 5 यहाँ बताना होगा। देखो आवास बनाए जाने वाले जमीन की विवरणी, आप जो है आप लोग को नीचे जमीन का विवरणी देना है, ठीक है? तो देख पा रहे यहाँ पे प्लॉट संख्या आप लोग को जमीन के कागज में देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से हो आप लोग, जिस टाइप से हो, 1 2 3 जिस टाइप से हो, मैं डेमो डाटा है, आप लोग इस तरह से भर लेना है, ठीक है? इसके बाद क्या बताया गया, देखो एक-एक चीज़ हाँ नाम है आप लोग बता। देखो भूमि की प्रकृति तथा गैर मजुआ, रेती, वन भूमि, अधिकृत भूमि, ठीक है? तो मतलब इतना प्रकार का भूमि की प्रकृति, देखो क्या है, रेती आप लोग का है, वन भूमि है, अधिकृत भूमि है, जो भी है आप लोग को यहाँ पे साइड में लिख देना है। क्या भूमि विवादित है, क्योंकि पता है कि बहुत सारी जमीन पे क्या है, विवादित रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, क्योंकि बहुत ही पुराना रहता है, ये सब होते रहता है, ठीक है? तो हाँ ना में बता सकते हो, सिंपली ना होगा तो ना दिया। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, भूमि विवादित है तो नहीं, यहाँ इस तरह से टिक कर देना है। क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है, हाँ नाम में बता सकते हो, सिंपली इस तरह से नो कर सकते हो। क्या दिव्यांग के विकलांग है, हाँ नाम बता सकते हो। क्या प्राकृतिक आपदा के शिकार है, सिंपली नहीं बता सकते हो। यहाँ होगा तो हाँ कर सकते हो, ठीक है? और जितना भी डाटा भर रहे हो एकदम सही डाटा भरना है। देखो अब जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास है अथवा इतना जो दिनांक इतना 1/1/1990 दिया गया है, ये उपरांत राज्य सरकार के और राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा इतना जो योजना लाया गया था, आवास योजना, बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, तो इसके अंदर आपको लाभ मिला है कि नहीं, हाँ ना। सिंपली यदि हाँ होगा तो समझ लो कम चांसेस है मिलने का, तो आपको ना ही रखने का है, ठीक है? क्या परिवार में 3 4 या वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव है, हाँ ना अपने मुताबिक बता सकते हो। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी मतलब सरकारी नौकरी में है, मतलब हाँ नाम बता सकते हो, ठीक है? का परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, हाँ नाम है, इस तरह से बता सकते हो, मतलब कोई वोट में गया है कि नहीं, ठीक है? क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स दाता है, तो अपने मुताबिक बता सकते हो यस नो में। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यवसाय कर प्रोफेशनल दाता है, तो अपने मुताबिक हाँ नो बता सकते हो। क्या आपके परिवार में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज की बात कर रहे हैं, तो हाँ नो बता सकते हो। क्या परिवार के पास इतना एकड़ या उससे ज़्यादा संचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है, हाँ नाम बता सकते हो। क्या परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा संचित भूमि है, यदि हाँ नाम बता सकते हो। इसके बाद आप लोग को मिलेगा, देख पा रहे हो, सब घोषणा, ठीक है? घोषणा करना है आपको। देखो मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना, ठीक है? सभी सूचना सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मैं यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, यहाँ बताया जाएगा। यदि आप लोग साइन करते हो तो सिंपली आप लोग को इस तरह से आप लोग को साइन कर लेना है, पूरा इस तरह साइन कर लेना। और यदि आप लोग साइन नहीं करते हो तो यहाँ पे सिंपली आप लोग थंब दे देना, ठीक है? यहाँ पे सिंपली आप लोग को थंब दे देना, जो साइन नहीं करते उनका बता रहा है, ठीक है? सिंपली आपको यहाँ पे थंब दे देना है यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद आपको सिंपली देखो, ये देखो यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा खाली, आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं भरना, वही लोग भरेगा। इसके बाद तिथि वाला डेट भी आपको कुछ नहीं भरना है, आवेदन वाला यहाँ कुछ नहीं भरना आप लोग, ठीक है? ये 2 सेक्शन में आपको कुछ नहीं भरना है। इसके बाद देखो ये सेक्शन आप भर सकते हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर सकते हो, यहाँ प्रखंड मतलब ब्लॉक, पंचायत, गाँव, लाभुक का नाम, जिनका लाभुक का मतलब जिनके नाम पे ये ले रहे हो, ठीक है? आवास, उनका नाम लिखना है। उनका पिता या पति का नाम लिख सकते हो। इसका वर्ग में क्या आते हो आप लोग इस तरह से टिक मार देना, जनरल से जनरल, एससी से तो एससी से, एसटी से। यदि जनरल में देते हो तो आप लोग का क्या लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि एससी एसटी दे सकते हो तो कभी भी मांग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। अब फॉर्म फिलअप समझ लो कि आप लोग कर लिए, जमा भी करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पे देखो आप लोग को पता चलेगा। देखो आपको आधार कार्ड ले लेना है, आधार कार्ड ले लेना है। आधार कार्ड किनका किनका, जिनके नाम से आप ले रहे हो उनका आधार कार्ड, और उनका यदि शादी हो चुका है, समझ लो महिला कोई से करे तो उनका हस्बैंड का, ठीक है? 2 चीज़, उनका और उनका हस्बैंड का, ठीक है? फिर आप लोग को निवास प्रमाण पत्र देना है। ये एगो देने से किन्हीं का देने से हो जाएगा, जिनके नाम पे करे उन्हीं का निवास प्रमाण दो हो जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड होगा, दे सकते हो। आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संबंधित जानकारी दे सकती हो। टोटल वो सब तो भरा गया, लेकिन ये सब जेरॉक्स कर लेना, ठीक है? पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, देखो बैंक खाता आपको जेरॉक्स कर लेना है। आय प्रमाण पत्र देना है, जाति दे सकते हो, या राशन कार्ड दे देना है। इसके बाद इतना चीज़ आप लोग को जेरॉक्स कर लेना, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड दोनों का, ठीक है? और इसके साथ आपको जॉब कार्ड यदि होगा तो आप लोग जॉब कार्ड दे देना है आप लोग को।
जॉब कार्ड दे देना है। इसके अलावा आप लोग का ज़मीन का जो है पूरा कागज़ का आप लोग को ज़ेरॉक्स करा के रख लेना है। ज़मीन का मतलब ज़मीन का कागज़, ठीक है? ज़मीन का कागज़। तो आपको इतना चीज़ आप लोग को ज़ेरॉक्स करा के रख देना है, क्योंकि आपके यहाँ पे जब भी शुरुआत होगा मतलब शुरू होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नया-नया चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, तो आपको इतना चीज़ रखना है कि ताकि आपको बार-बार दोहराना ना पड़े। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें बोला गया था, अभी तो फिलहाल ऑफ़लाइन ही बताया जा रहा है, ठीक है? बट ऑनलाइन भी बोला गया था, ठीक है? लेकिन अभी ऑनलाइन कुछ चीज़ का अपडेट नहीं आ रहा है। यदि आप लोग का अपडेट आता है, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा। हालाँकि अभी सिर्फ़ केएम के माध्यम से ही हो रहा है, ठीक है? यदि ऑनलाइन आता है तो कुछ भी अपडेट तो अब मैं आप लोग को बता दूँगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो आप लोग का पीडीएफ है, ठीक है? ये जो आप लोग का पीडीएफ है, सिंपली आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ मिल जाएगा। तो आप लोग को सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है? इसके अलावा आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये जो अबू आवास योजना है, जिनको जिनको पता नहीं है, ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें उन लोगों को। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।